हेल्प करते रहते हैं और किए भी हैं। बट मुझे लगा कि मुंबई जैसी महानगरी में भी आके हमें कुछ लोगों को बताना चाहिए कि हम लोग एक्चुअल में करते क्या है, और इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर आके एक शो प्लान किया और जिसमें प्रमोद जी हैं, थापड़ जी हैं, बाकी सब लोगों ने मिलकर हमारा बहुत हेल्प की है। तो दैट ये हम लोगों ने सोच के प्लान किया था कि महानगर में हम करेंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। थैंक यू। यहाँ पे आए 2 मिनट सर। भाई 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 बाइक चल रहा है मेरे भाई। हाँ हाँ इलाज ना बाइक चल रहा है सर। ठीक है कोई नहीं सर क्या कुछ कहिए यहाँ पे आई थी मैडम। जैसे कि मैं बता दूं कि हम लोग एक एनजीओ रन करते हैं और ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग काम करते हैं, जिसमें करीब 14,000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन देते हैं और उनका रहना खाना पीना दैन उनके स्कूल की फ़ीस स्टेशनरी सब लोग हम लोग देते हैं। इसी कड़ी के साथ हमने सोचा कि यहाँ पे प्रोग्राम करना चाहिए और एक हमें लगा कि आप लोगों के साथ में, और उपासना जी हमारे साथ जुड़ी उसी में, उन्होंने बोला कि मैं आपके पास आऊँगी और हम इसके ऊपर काम करते हैं आगे मिलके। सो दैट ये मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे उपासना जी, थापड़ जी, प्रमोद जी या और सेलिब्रिटी जितने भी हैं सबकी हेल्प चाहिए होती है। तो इस वजह से हमने उपासना जी को यहाँ पर बुलाया था। बाकी भी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे सेलिब्रिटी ने हेल्प की है, यहाँ आए हैं और अपना अपना टाइम उन्होंने दिया है हमें, जो कि उनका टाइम बहुत कीमती होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बहुत टाइम दिया। और प्रेरणा की स्थापना कभी कैसे हुई? सर ये 2006 में प्रेरणा ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जो मैंने की थी, और तब से लेके आज तक हम लोग करीब, आज हमारा टारगेट है कि 14,000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं और हमारे अपने नाइट शेल्टर्स चलते हैं, हमारे और भी काम हैं, वोकेशनल सेंटर्स हमारे चलते हैं। तो ये टोटली अगर हम बात करें तो करीब करीब हम आज 30,000 से ज़्यादा लोगों को उनकी हेल्प कर रहे हैं पर मंथ। अच्छा बात करो मुंबई में कितना कैसा रिस्पॉन्स रहा आपने देखा? देखिए मुंबई में रिस्पांस मेरे से ज़्यादा आप लोग बताएंगे, आप लोगों ने देखा है ना। ऐसा एक मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों ने खुद देखा है कि ऑडिटोरियम के अंदर में कितने लोग थे, और प्रमोद जी जैसे मेरे भाई ये तो सीढ़ियों में बैठे हुए थे। अरे ये बात तो है, ठीक है, बहुत मेहनत तो करते ये हैं चीज़ होती है कि लोगों का प्यार था मेरे लिए। मैं आया काम होना चाहिए। थापड़ जी की मैं बात करूं, इनसे मैंने चलते चलते राह चलते बात की कि थापड़ जी आपको आना है, और ये मेरे एक आवाज़ पर उठ के चले आ गए। ठीक है, नहीं तो टाइम नहीं होता है कलाकार के पास में, क्योंकि उनको अपना शूट भी करना है, देखो उनका काम है वो वाला, लेकिन वो मेरी आवाज़ पे आप देखना, आपने देखा कितने कलाकार थे, लेकिन सबकी मैं वही है कि मैं थैंक यू बोलूँगा उन सबको कि वो लोग आए और उन्होंने हमारा साथ दिया और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। मैं इसे सफल कहूँगा, बाकी आप लोग अपनी कमेंट्स देंगे कि हमें कैसा हमने किया। हमने अब देखिए अपनी तरफ से हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि वो प्रोग्राम बहुत अच्छा हो, लेकिन मुंबई में देखेंगे सर आपको भी सक्सेस रहा आज का अच्छा ही रहा आज का। कैसे सर? फ्यूचर में फिर देखेंगे आपको मुंबई में? और फिर करेंगे, वापस करेंगे, बिल्कुल। हम कर देंगे। मुंबई शुरुआत किया है, मैंने आज अगर हमने यहाँ 200 लोगों के साथ मेल किया है तो मैं चाहूँगा कि मैं 2,000 के साथ करूँ, और अगर मुझे ज़्यादा हेल्प करनी है लोगों की तो मुझे आप जैसे भाई बहनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे ऐसे शो कंटिन्यू करते रहने हैं। ये नहीं है कि ये चैरिटी शो था, ये कोई बिज़नेस के लिए नहीं था, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये हम लोगों ने सिंपल एक काम किया था, इसमें जो भी जितना भी फंड रेज हुआ है वो सारा ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, किसी का पर्सनल कोई फंड नहीं है। समझ लिया आपका करेंगे सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस संस्था को, जो कि बॉम्बे में आज ये पहला उनका इवेंट था और बहुत सक्सेसफुल गया ये इवेंट। जैसा कि हमने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे मौसम में हमारा ये इवेंट बहुत पता नहीं ऊपर वाला हमें साथ दिया और हम इवेंट को कर पाए। ये तो 90% ऐसे मौसम में इस बारिश के सीज़न में इवेंट होना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होता है। ऑडियंस को इकट्ठा करना, बारिश की सारी चीज़ों को लाना करना, मैनेज करना, तो मैं प्रेरणा संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पलविंदर जी बधाई देता हूँ, मेरी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, मेरे पूरे जितने भी एक्टर आए उनका आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, बस यही चाहिए हमें, यही हमारी जीत है, हमारा सबसे बड़ा अवार्ड यही है। और थैंक यू सो मच मीडिया भाई मेरे, जो आप लोग आते हैं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है हमें, और हम इसी संस्था से और इसी मीडिया से आगे बढ़ते हैं। मतलब आज ये जो चला है हमारा प्रोग्राम, आप यकीन मानेंगे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा प्रोग्राम आज होगा भी, बिल्कुल, लेकिन ये मैं कहूँगा कि भगवान भी आज हमारे साथ था। साथ थे। ठीक है, दिल्ली से सामान आ रहा था, सारी ड्रेसेस आ रही थी, ट्रॉफीज आ रही थी, और प्लेन ना सही टाइम पे लैंड हुआ।
और कल परसों वाला प्लान रात को 11 बजे आया, जो 10-11 बजे आना था। तो दैट भगवान ने आज कहीं ना कहीं हमारा साथ दिया। और ठीक है, थोड़ा लेट सो जो होता ही है ऐसे प्रोग्राम में, आपको इतने सारे पापा जी 2 वर्ड अभी भी। बस हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से आज पहला कदम आपने रखा है, आगे रेगुलर इस कार्यक्रम को निरंतर चलता रहे। और मैं संजीव जी का, कबीर जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे कहने पर, संजीव जी कहने पर हमारे बीच में आए हैं। और प्रमोद जी ने जो ये आज, सच बताऊं बात, जब मैं घर से चल रहा था मुझे भी यकीन नहीं था कि इतने लोग इतने इस हॉल में आएंगे, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई इवेंट में आ चुका हूँ, ये आधा भी नहीं भरता था। लेकिन आज ये आपकी मेहनत है सर। और परविंदर जी, आपका वो जो जिस कोर्स के लिए आप काम कर रहे हैं ना, उस कोर्स में जो आप इतना पब्लिक के लिए प्रशंसनीय सराहनीय काम करते हैं, तो ये ईश्वर भी आपके साथ होता है। तो इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मेरी ओर से पूरी शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ। और मैं हमेशा आपके साथ था, हूँ और रहूँगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि प्रेरणा फाउंडेशन की तरफ से था, परविंदर सिंह जी ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रमोद जी ने सब सेलिब्रिटीज़ को यहाँ बुलाया था। सो परविंदर जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो अनाथ बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो ये एक बहुत ही नेक काम है। और ऐसी संस्थाएं ज़रूर होनी चाहिए लोग, क्योंकि आजकल लोग अपनों के लिए ही कुछ नहीं करते, तो दूसरों की तो बहुत दूर की बात है। सो मैं यहाँ आई और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने परविंदर जी के बारे में सुना कि वो एक जगह नहीं, जैसे दिल्ली में भी है उनका, देहरादून में भी है, दिल्ली में है और बहुत सारी जगह पे, चंडीगढ़ में है उनका। ये अनाथ आश्रम बहुत सारे खोल रखे हैं उन्होंने और स्कूल बहुत सारे खोल रखे हैं, स्कूल बच्चों को जो है पढ़ाना करना सारा बहुत कुछ, बहुत ही नए काम कर रहे हैं। सो मुझे लगता है ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है हमारे देश में ऐसी संस्थाओं। आप भी पेट के लिए करते रहते हैं जी, आप भी पेट के लिए करते रहते हैं हमेशा अक्सर? जी, मैं एनिमल्स के लिए करती हूँ, स्ट्रे एनिमल्स के लिए। और मैं मेरा वो पैशन है। मैं कहती हूँ कि मेरी मतलब मैं हाथ जोड़ के सबसे आप लोगों के थ्रू विनती करना चाहती हूँ कि स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम कीजिए। आजकल बहुत ही क्रूएलिटी हो गई है। अब मैं जब अपना सोशल मीडिया पे देखती हूँ कोई जानवर को मारता है या कुछ करता है, तो मुझे बहुत दुख लगता है। अगर आप उन्हें रोटी नहीं दे सकते तो प्यार दीजिए, प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम मारिए मत। सो मैं बार बार सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हम पे डिपेंड करते हैं, वो कमाते नहीं हैं, वो हर चीज़ पे हम पे डिपेंड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है इंसानियत के तौर पे कि हम जानवरों की हेल्प करें और उनकी सेवा करें। वो बेज़ुबान है तो आप उनकी ज़ुबान बनें। समझता हूँ कि कलाकार को अवार्ड जब भी मिलता है, हर कलाकार के लिए बड़ी खुशी और अंदर से गर्व की बात होती है, उसके अंदर जोश और मौज आता है। वरना आजकल के ज़माने में जोश और मौज हमें सोशल मीडिया पे डाउनलोड करना पड़ता है, असली में नहीं मिलती है। तो दर्शकों का बहुत धन्यवाद। आने वाली फिल्म हमारी कॉफ़ी विद अलोन के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और गाली गुलोच आपने फिल्म देखी है, देखिएगा और जल्दी मिलते हैं अच्छे मौके पर। फिलहाल बरसात का सीज़न है, मैं चाहता हूँ हर किसी पर प्यार की बरसात होती रहे, दौलत की बरसात होती रहे, खुशियों की बरसात होती रहे। आज का जो ये अवार्ड फंक्शन है, ख़ास तौर से मैं इसलिए आया क्योंकि ये एक प्रेरणा जो फाउंडेशन है, NGO है और जो अनाथ बच्चों की मदद करता है। मैं कसम खा के कह रही हूँ, ये ज़िंदगी का पहला अवार्ड है जिसमें टिल्लू ने 1 रुपया नहीं लिया, ईमानदारी से बता रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया लोगों की हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए। हमारे दोस्त हैं प्रमोद साहब जो सेलिब्रिटी मैनेजर, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक अवार्ड शो है, ये रहे प्रमोद जी, तो मैंने कहा ज़रूर शिरकत करेंगे। और पलविंदर जी से मुलाकात हुई, बहुत बढ़िया रहा। अब तो बस मीडिया वालों से कहना चाह रही हूँ कि आप लोग किसी दिन हमारे सेट पे आओ और कंजूस सेट से कहो कि टिल्लू भैया की 6 महीने की तनख्वाह दे दो, वरना टिल्लू भैया के गुर्दे चीर देंगे। थैंक यू। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। उपासना जी के हाथों से मुझे अवार्ड मिला, मुझे अवार्ड से सम्मानित हुआ। आज मैंने इसमें एक वॉक भी किया था एज अ शो ओपनर एंड नाउ आई एम हैप्पी एंड शी इज वेरी प्रिटी एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अवार्ड। थैंक यू, लव यू ऑल। कैसा एक्सपीरियंस रहा चलने का? मैं जस्ट अभी 2 दिन पहले ही देहरादून से आई हूँ शो करके एंड मेरा यहाँ पे मुंबई में अभी नेक्स्ट शो था ये आज मुक्ति क्लब में। अच्छा रहा, एंजॉय किया मैंने। अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है बिकॉज जो हम मेहनत करते हैं, जो हमारा वर्क है
शाबाद है, मैं एम कॉमेडियन, एक्टर, मिमिक्री आर्टिस्ट। तो ये अवार्ड मिला है ट्रेन के अवार्ड के बारे में। जी, ये अवार्ड मुझे ट्रेन मैन का खिताब मिला है, जो मैं ट्रेन की वॉइस निकालता हूँ, बहुत सारी मिमिक्री करता हूँ। ऐसे बहुत सारे एक्टर अपना एक्टर की वॉइस निकालते हैं, बस उन्हें कुछ डिफरेंट चीज़ें दी हैं और मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर हमारे प्रवींदर जी ने ये मुझे अवार्ड दिया, ट्रेन मैन के नाम से नवाजा और स्टार इंडियन आइकन अवार्ड पाकर मैं बहुत खुश हूँ। और गॉड का धन्यवाद करता हूँ कि गॉड ने इस तरीके से मुझे चीज़ें दी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर प्रवींदर जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सर आप जिंदा कॉमेडी करें, भगवान आपको खूब कामयाबी दे। और जिस प्रकार से आप 10,000 बच्चों को एजुकेशन देते हैं, पढ़ाई देते हैं और ये हर कोई नहीं कर पाता, ये सब ईश्वर की कृपा होती है। आपके लिए बहुत बहुत सलाम है, सलूट है सर आपके लिए। और ये कहना चाहूँगा कि आज 10,000 बच्चों को आप एजुकेशन दे रहे हैं, कल को आप लाखों बच्चों को एजुकेशन दें और आपकी कंपनी, आपकी संस्था ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और ऐसे आप इवेंट्स कराते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन। वी आर रेस एकेडमी, हमें ये बेस्ट कोचिंग के लिए अवार्ड मिला है। वी आर हैविंग फ्यू or you could say many branches all over Mumbai, and we are teaching our small kids for all the competitive examinations. So we are running it positively and we are looking forward for positively. Thank you so much for calling us. A celebrity designer. Thank you so much जिन्होंने हमें इनवाइट किया। परमित जी जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्रेरणा के नाम से फेमस है, NGO चला रहे हैं। जीवन में उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और हमें ये मौका दिया है जो आज हम यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। थैंक मैं कुंदन और सर मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और जो आज अवार्ड आप देख रहे हैं ये मुझे एक मिमिक्री के लिए मिला है। और प्रेरणा NGO का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समाज में हम लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन एक हमें नेक काम करने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और प्रेरणा एक ऐसा NGO है जो कि 7 से 10,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का जो कार्य कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान जी पलविंदर सर और उनकी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ ऐसा कीजिए अगर आपके 2 पैसे किसी ऐसे गरीब बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन में काम आते हैं तो दुनिया में इससे बड़ी कोई जॉब नहीं है। और थैंक यू वेरी मच। बेस्ट एस्ट्रोलॉजर अवार्ड मिला है मुझे। मैं PhD हूँ एस्ट्रोलॉजी में एंड काउंसलिंग करती हूँ लोगों को उनके ग्रहों के हिसाब से। अब तो मतलब लाखों कस्टमर हो गए तो उनको फायदा। तो यही कहूँगा कि ये जो आज प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट जो दिल्ली की तरफ से यहाँ पर सरदार परविंदर सिंह जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, बहुत अच्छा आयोजन किया है और मैं इसके आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं परविंदर जी को सरदार की उपाधि देता हूँ। सरदार आते हैं, दिल्ली से आए सरदार जी और उन्होंने आकर मुंबई में आकर हंगामा मचाया। सरदार किसे कहते हैं? कहते हैं फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं, इंसान को जो बदल दे उसी को प्यार कहते हैं। सुनो ये दुनिया वालों में बेधड़क होकर कहता हूँ, जो सिर को रख दे दारबार उसे सरदार कहते हैं। और मैं बार बार इन ऐसे प्रोग्रामों में आना चाहता हूँ। क्यों? कोई कहते हैं कि तेरे नजरे पाक को आंखों में बसा रखा है, हमने एक अलग काबा बना रखा है, एक कशिश खींच के लाती है तेरे मैखाने तक, वरना साकी तेरे मैखाने में क्या रखा है। और आप पत्रकार बंधुओं के लिए मैं यही कहूँगा कि हुजूर अगर आप ना होते तो हमें गज़ल कौन कहता और हमारे इस चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। फाउंडेशन, मेरा नाम है मानसी एस मोहले, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।